Hello students, I hope you all are fine. So today in this video, we will discuss an important operation on matrices, that is matrix multiplication. So today we will discuss how to multiply the two matrices. So first of all, for example, we have two matrices A and B. Then the product AB exists only if number of columns in A equal to number of rows in B. तो बेटा अगर आपके A का कॉलम और B की रो सेम होगी तभी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक आपकी मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है। B मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो आपका है n क्रॉस p। देन जो आपकी AB मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। ये हमें कैसे पता चला? देखो बच्चों, ये आ गई आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और ये आ गई सेकेंड मैट्रिक्स की रो। अगर ये आपकी इक्वल होंगी, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, देन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए बी इज पॉसिबल। अब ये जब चीज़ आपकी सेम होगी, ये देखो यहाँ n है, यहाँ भी n है, तो आपका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस p होगा। ये देखो जो बचे हुए हैं, यहाँ से a में हमारा m बच गया है, b में हमारा p बच गया है, तो आपका जो ab का ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा। सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल इन दिस केस। फॉर एग्जाम्पल, आपका a एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। b मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। तो ab जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? आप क्या करोगे, ये जो 2 ये आपका सेम है, इसको कैंसिल कर दो। अब क्या बचा आपके पास 3 क्रॉस 1। सो द ऑर्डर ऑफ AB मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 1। सो वन मोर एग्जाम्पल वी विल टेक। जैसे A है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 और B का ऑर्डर ले लो आप 2 क्रॉस 2। तो क्या आपका AB मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आप देखो, बताइए आप। ये देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे है क्या है 2, ये है नॉट सेम। ये अब जब भी आपका डिफरेंट होगा, यहाँ पे ये सेम है इसलिए ये AB की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। यहाँ देखो ये चीज़ सेम नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, सो हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल और यू कैन राइट नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइंड। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है बाय यूजिंग दिस मेथड। द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इफ इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, then the matrix multiplication is possible, otherwise it is not possible. Now I will explain you how to multiply the two matrices. देखो बच्चों, जैसे A कोई भी एक मैट्रिक्स है, आपको पता है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है, A11, A12, A21, A22। और B एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स हम ले लेते हैं B11, B12, B21, B22। अब हमने क्या करना है, AB को मल्टीप्लाई करना है AB को। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर A हमारा पहले नंबर पे है तो A के एलिमेंट्स हम पहले नंबर पे लिखेंगे ऐसे। B हमारा दूसरे नंबर पे है तो B के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे लिखेंगे ऐसे, जैसे मैं लिख रही हूँ। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उस बात का आपने ध्यान देना है। देखो बच्चों, यहाँ पर आपने पहली रो, इसको बोलते हैं हम रो 1, ये आ गई आपकी रो 2। ये बच्चों कॉलम 1 है एंड दिस इज कॉलम 2। तो जो ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया है वो है रो 1 इंटू कॉलम 1, फिर
रो 1 इंटू कॉलम 2, फिर रो 2 इंटू कॉलम 1, फिर रो 2 इंटू कॉलम 2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हम क्या करेंगे, ए बी को जब मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो से फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे। पहला एलिमेंट A11 है, इसका पहला एलिमेंट B11 है, तो ये ऐसे होगा मल्टीप्लाई, A11 इंटू B11, फिर प्लस करेंगे, सेकंड एलिमेंट को इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, A12 B21। वैसे अगला, अब हम ये जो सेकंड पोजीशन है वो है R1 C2, तो ये आपका R1 आ गया, ये आपका C2 आ गया। अब R1 को C2 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। तो ये आपका रो 1 का काम खत्म हो गया। अब हम रो 2 का काम शुरू कर रहे हैं। ये आपकी रो 2 है, ठीक है। अब रो 2 और कॉलम 1 आएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट है A22 21 और इसका फर्स्ट एलिमेंट है B11, सो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21। वैसे ही जो लास्ट है, अब रो 2 को कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, A21 B12 प्लस A22 B22। तो ये आपका बेटा प्रोसीजर है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, जिस मर्जी ऑर्डर हो, जो मर्जी ऑर्डर हो, तो आपने सेम प्रोसीजर ही उसको अप्लाई करना है। अब आप देखो, मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ। ये तो हमने चलो पोजीशंस के अकॉर्डिंग किया, अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ए आपकी कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो ले लो आप 2 1 1 2, और बी ले लो आप मैट्रिक्स 2 1। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं है। इसका ऑर्डर देखो, पहले इसको लिख लो, ए पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे लिखो, बी दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे लिखो। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। पहले का कॉलम दूसरे की रो सेम आ गई, इसका मतलब जो बची हुई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1। मतलब ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का क्या मतलब है, ये हमारे पास एलिमेंट्स कैसे होंगे, रो 1 C1 रो 2 C1, ये एलिमेंट्स होंगे 2 क्रॉस 1, ठीक है। ये देखो मैंने अभी आपको सिखाया था, ये आपका ए बी मैट्रिक्स को लिखने का कैसे तरीका होता है, वैसे ही यहाँ पे हमने सीख लिया। हमारे पास एक रो आ गई और एक कॉलम आ गया, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1। वैसे यहाँ फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 इंटू 2, फिर सेकंड को सेकंड के साथ 1 इंटू 1, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 1। आप ऐड कर लो, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, तो ये आपका ऑर्डर क्या आएगा 2 क्रॉस 1। सो ये आपकी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है जब आपकी ऑर्डर डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, आप देखें, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2, बी मैट्रिक्स है 3 2, तो क्या ए बी पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। देखिए ये आ गया 1 2, ये आ गया 3 2। अब आप देखो इसका पहली वाली का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2, दूसरी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, तो ये आपका बेटा 2 और 2 सेम आ गया, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट R1 C1, ये आएगा इसका। आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ एक ही एलिमेंट आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये क्या है आपका 3 प्लस 4 7, 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो ये आपका ए बी मैट्रिक्स आ गई 1 क्रॉस 1।
तो आई होप तुम्हें अच्छे से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों कैसे करना है। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कम्यूटेटिविटी। जब हमने एडिशन की थी और मल्टीप्लिकेशन की थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या था, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे ए बी और बी ए, क्या ये इक्वल होता है? ये कभी भी इक्वल नहीं होता। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी थी बेटा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी 3 के लिए होती है, जैसे ए बी सी, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर सी के साथ करो, या ए को रहने दो, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका सेम होगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ए को ए की जगह लिखना है, बी को बी की जगह, सी को सी की जगह। वैसे यहाँ पे इनकी पोजीशंस को चेंज नहीं करना। हाँ, तुम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी के साथ करो, या पहले बी सी को करो बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करो। बस पोजीशंस जो है वो आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाती है। अगली जो है थर्ड, वो है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। ये कैसे अप्लाई होती है? जैसे a इंटू बी प्लस सी है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसको? पहले a को b के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस फिर a को c के साथ करो। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये अलाउड है। या ऐसे भी लगा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसमें पहले a को c के साथ करो फिर b को c के साथ करो। तो ये आपकी आ गई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। उसके बाद जो अगली है फोर्थ वाली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब भी हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो होता है मैट्रिक्स इटसेल्फ। आई आपको मालूम ही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करें 1 0 0 1, ठीक है, तो आई इंटू ए वो भी ए के बराबर होगा, ए इंटू आई भी ए आपका ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपकी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आपका रिजल्ट जो है वो मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है। जो नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस। सपोज ए और बी आपकी 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। नॉन जीरो मैट्रिसेस मतलब उसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, कुछ हो सकते हैं पर सारे नहीं होंगे। तो अगर ए बी आपका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है आपका? जीरो आ रहा है। ठीक है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ए आपका जीरो होना चाहिए या बी जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि आपका ए जीरो होगा बी जीरो होगा तभी उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो होगा। ए और बी नॉन जीरो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपको कई बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? जैसे सपोज करो ए स्क्वायर है, तो इसमें इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब है ए इंटू ए। आप एक मैट्रिक्स को 2 बार लिखोगे फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ए क्यूब है तो वो क्या होगा? ए इंटू ए। आप पहले ए स्क्वायर निकाल लो फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। आंसर आपका सेम ही आएगा दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता कि
हर नंबर को स्क्वायर करो। आपने उस मैट्रिक्स को 2 बार लिख देना है और उसको सॉल्व करना है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। ए कोई भी है, 1 2 3 0 ले लो। चलो अब वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर क्या करना है, ए इंटू ए। अब इसका क्या मतलब है, ए मैट्रिक्स को 2 बार लिखना है, 1 3 2 0, फिर 1 3 2 0। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है अभी सिखाया था, पहले की रो और दूसरे का कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 इंटू 1 फर्स्ट, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 0 6। तो ये आपका ए स्क्वायर होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डायरेक्ट स्क्वायर करना है, पहला 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 0 स्क्वायर 0, तो वो आपका कभी भी उसके इक्वल नहीं आएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर अगर आ जाए तो आपने क्या करना है, उसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर। अब अगला जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अननोन मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अननोन मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे दी और बोले जी इनका ऑर्डर भी निकालो और मैट्रिक्स भी निकालो। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल करते हैं हम इसमें। जैसे ए मैट्रिक्स दी गई है -2 प्लस 2 ले लो, चलो -3 1 4, और बी मैट्रिक्स दी गई है 7 6, और वो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड मैट्रिक्स एक्स। फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और ये भी पूछ रहे हैं उसका ऑर्डर भी बताएं, एंड ऑर्डर ऑल्सो। तो आप क्या करोगे, और आपको ये कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में ax इक्वल टू b। तो आपने क्या करना है, पहले इनकी मैट्रिक्स फिल कर लो। 2 -3 1 4, x तो पता ही नहीं, उसको x ही रहने दो। b का भी लिख लो मैट्रिक्स 7 6। अब इनके जरा सबसे पहले ऑर्डर लिखो। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। x का ऑर्डर नहीं पता, उसको ले लो p क्रॉस q। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये कम्बिनेशन दिमाग में रखना है, AB BC AC। आपने A को A के साथ ज्वाइन करना है, B को B के साथ, C को C के साथ। अब क्या करोगे, आपका जो ऑर्डर है ऑफ x वो क्या है P क्रॉस Q। अब आप देखोगे P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, ये आपका P है B के, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो इसका ऑर्डर क्या आया 2 क्रॉस। देखो Q जो है वो C को रिप्रेजेंट कर रहा है, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो ऑर्डर ऑफ x कितना आ गया 2 क्रॉस 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका x ऑर्डर x मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, उसकी जगह AB लिख लो ऐसे। बस इस AB को जहाँ पे आपने x लिखा है वहाँ पे लिख लो, उस x को इस मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दो ऐसे। फिर आगे लिखो 7 6। अब तुम्हें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आती ही है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो मतलब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1। तो पहले इसको इसके साथ करो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, फिर -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी। राइट साइड क्या आएगा 7 6। तो ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। पहला एलिमेंट 2a प्लस बी, दूसरा आ गया -3a प्लस 4b। 7 6। अब इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर। तो जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि b जो है हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 और 2 को। ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, क्योंकि सेम साइन है b के ऊपर। 8a + 4b = 28 - 3a + 4b = 6। साइन चेंज करो, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो बच्चों ये कैंसिल हो गया आपका 4b 4b। 8 + 3 आ गया 11a, और 28 - 6 आ गया 22। तो a कितना आ गया आपका 22/11, दैट इज 2। ये आपकी 2 आ गई। अब पुट कर दो, इजी वाली इक्वेशन पुट इन 2 कर दो, चलो। सो -3 × 2 + 4b = 6। तो ये कितना आया, -6 + 4b = 6। तो 4b कितना आ गया 6 + 6, 4b 12। सो b आ गया आपका 3। सो a आपका 2, b आ गया 3। तो बच्चे, तो ऐसे हम किसी भी अननोन मैट्रिक्स का ऑर्डर भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। बड़ा सिंपल मेथड है। उसके बाद हमने सीखा कि 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने सीखा कि ए स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो आपने क्या करना है, ये वीडियो बार बार देख लेनी है अगर कोई चीज़ आपको समझना है। ठीक है, काफ़ी इजी कंसेप्ट है, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से ये आपको आ जाएगा। और ये बिल्कुल बेसिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे वाले क्वेश्चन जो हैं मैट्रिसेस के, जो आगे वाला रिमेनिंग पोर्शन है, डिटर्मिनेंट भी आपका एक टॉपिक है, वो आप आराम से उसको कर सकते हो। पर ये आपका बिल्कुल बेसिक है, इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको बच्चों कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। So that's all for today's video. Thank you, students.